नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मंगल चंडी साधना के बारे में। मंगल चंडी साधना सर्वप्रथम किसने की थी और इसको करने का क्या विधान है तथा क्या क्या लाभ है। सर्वप्रथम तो हम आपको ये बता दें कि सर्वप्रथम ये साधना जो है भगवान शंकर ने की थी और जो लोग ये साधना करना चाहते हैं उन्हें कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे जो मंगल चंडी साधना करता है वो सदैव अपने आप को आगे बढ़ता हुआ ही देखता है। धन से, मान सम्मान से, पद से, प्रतिष्ठा से सदैव उसकी वृद्धि होती है, सदैव वो आगे बढ़ता जाता है। मंगल चंडी साधना करने से आपके समस्त शत्रुओं का विनाश होता है और चाहे वो शत्रु काम, क्रोध, मोह, लोभ हो या आपके बाह्य शत्रु हो, कोई शत्रु ज्ञात अज्ञात जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हों, उन सब का विनाश भगवती मंगल चंडिका करती हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक त्रिपुर नामक भयंकर दैत्य था। उसका वध करने के बाद भगवान शंकर ने मंगल चंडी साधना की थी। भगवती दुर्गा जी का स्वरूप ही मंगल चंडी है और मंगल चंडी की साधना करने से साधक को भगवान शंकर की कृपा भी प्राप्त होती है। आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या है, आप शत्रुओं से परेशान हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी ने आपकी भूमि को हथिया लिया है या आपको कोई परेशान कर रहा है, चाहे वो ज्ञात रूप से है चाहे वो अज्ञात रूप से है, यदि कोई अपनी माया से, अपनी सिद्धि से आपको परेशान कर रहा है, तब भी आपको ये मंगल चंडी साधना करनी चाहिए। सर्वप्रथम ये साधना कल्याण प्रदान करने वाली है। सुदक्ष चंडी यानी कि प्रतापमय ये देवी सभी मंगलों के मध्य में मंगला है, इसलिए इनका नाम मंगल चंडी पड़ा है। भूमिपुत्र मंगल भी इनकी पूजा करते हैं तथा जो इनकी पूजा करता है उन सबको अभीष्ट फल मिलता है। यदि आप किसी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ लाख तक आपने जप कर लिया है, आपको कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है या साधना का प्रतिफल नहीं आ रहा है, तब भी आपको ये मंगल चंडी साधना करनी चाहिए। ये साधना करने से अन्य देवी देवता प्रत्यक्ष हो जाते हैं। स्वयं शिव ने इसका उपदेश हासिल किया था भगवती दुर्गा से और स्वयं उन्होंने ये साधना की थी। जो लोग आर्मी में हैं या पुलिस में हैं, विशेष रूप से उन लोगों को भी ये साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध में और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाली देवी हैं। श्री हरि की सहायता से भगवान शंकर ने भी त्रिपुर नामक भयंकर दैत्य का वध कर दिया था। जब शंकर जी बहुत ज्यादा परेशान थे कि त्रिपुर नामक राक्षस का वध नहीं हो पा रहा था तथा देवी देवता में हाहाकार मची हुई थी, तभी मंगल चंडी का ध्यान करते हुए भगवान शंकर ने उस राक्षस का वध कर दिया था। जानते हैं कि मंगल चंडी का स्वरूप कैसे है। मंगल चंडी देवी जो है सुस्थिर यौवना भगवती है। ये सदैव 16 वर्ष के रूप में ही अपने भक्तों को दर्शन देती है। शुद्ध स्वरूपा सुंदरी के ओष्ठ बिंबा फल के सदृश लाल है और इनका मुख शरत काल के कमल की छवि को धारण किए हुए है, जो श्वेत चंपा के समान इनका वर्ण है और इनकी आंखें ऐसी जान पड़ती हैं मानो कृष्ण कमल खिले हुए हों। सबका भरण पोषण करने वाली ये देवी संपूर्ण वस्तुएं आपको प्रदान करती हैं। इस संसार में आपको ये कुशल बना देती हैं। संसार रूपी घोर समुद्र में पड़े हुए व्यक्तियों को भी ये साधना करनी चाहिए। ये साधना एक ज्योति स्वरूपा साधना है। भगवान शंकर ने जिस उद्देश्य से ये साधना की थी, जब वो उद्देश्य जो है सफल हो गया तो महादेव जी ने इनकी स्तुति की थी। वही स्तुति मैं आपको पढ़ करके सुना रही हूँ। महादेव जी ने कहा, जगन माता भगवती चंडी के, तुम संपूर्ण विपत्तियों का विध्वंस करने वाली हो एवं हर्ष तथा मंगल प्रदान करने में सदा प्रस्तुत रहती हो। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो।
खुले हाथ हर्ष और मंगल देने वाली भगवती चंडी के तुम मंगलदायिका, शुभा, मंगल दक्षा, मंगला, मंगलाहरा और मंगल मांगला कहलाती हूँ। इसी प्रकार जो पुरुष या स्त्री इस साधना को करते हैं या मंगल चंडी स्तोत्र का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। जो लोग मंगल चंडी साधना करते हैं, उनके परिवार में सदैव वृद्धि होती है। पुत्र पौत्र उनके परिवार में सदैव लंबी आयु को प्राप्त करते हैं तथा राजयोग को भोगते हैं। अपने समस्त शत्रुओं को पराजित भी करते हैं। यदि आप इसकी साधना नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन भी आप मंगल चंडी का जाप व ध्यान कर सकते हैं। एक और बात के 7 अक्टूबर से नवरात्रे हैं, शारदीय नवरात्रे। जो लोग मंगल चंडी साधना करना चाहते हैं वो अनुदान का नियम पूरा करके आदि शक्ति परिवार से दीक्षा ले सकते हैं और भगवती की साधना आराधना का पूर्ण विधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि वो लोग अभिमंत्रित सामग्री मंगाना चाहते हैं तो वो भी मंगा सकते हैं। आइए बात करते हैं कि मंगल चंडी साधना कैसे करें। यदि आप ये साधना शत्रु को परास्त करने के लिए कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ, यदि मंगल कामना से धन ऐश्वर्य मान सम्मान उच्च पद के लिए कर रहे हैं तो ईशान कोण की तरफ बैठ करके ये साधना आपको करनी चाहिए। इस साधना में आपकी समस्त सामग्री लाल रंग की ही होनी चाहिए और जो लोग मान लीजिए पुरुष इस साधना को करेंगे तो लाल धोती साधना के समय पहने, यदि स्त्री करेंगी तो वो लाल साड़ी या लाल वस्त्र धारण कर सकती हैं। और मंगल चंडी जी का ध्यान कर कर जो इनका 21 अक्षर का जो मंत्र है, जो मैं अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। और कई बार लोगों का ये प्रश्न रहता है कि जब आप कोई साधना बताते हैं तो ये भी बताया कीजिए कि वो मंत्र जाप कितने लाख जप पर सिद्ध हो जाता है। वैसे तो ये साधना आपको संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली है, धन प्रदान करने वाली है, कर्ज से मुक्ति दिलाने वाली है, ज्ञात अज्ञात शत्रुओं को भय को विनाश करने वाली है। ये साधना आप जितना अधिक करेंगे ये कल्प वृक्ष के समान ही कार्य करेगी और ये कल्प वृक्षा साधना भी है। वैसे तो जो विधान देवी भागवत महापुराण में इसका बताया गया है वो 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है और स्वयं भगवान शंकर ने इनका जप किया था। लेकिन जो लोग सांसारिक उद्देश्य से ये साधना करते हैं तो बहुत कम जप पर भी आपको इसका प्रतिफल प्राप्त होना शुरू हो जाता है, यानी कि कुछ हजार जप पर। लेकिन अगर आप पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो देवी भागवत महापुराण अनुसार आप 10 लाख जप करके इसकी सिद्धि हासिल कर सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है और इस मंत्र का जाप आपको अपने पूजा स्थान पर, किसी देवी स्थल पर, देवालय में, शिवालय में आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप अपने घर के पूजा स्थान पे ही ये साधना करें। ये साधना आप किसी गुरु की देख रेख में करें, आप इसकी दीक्षा ले लें और अभिमंत्रित सामग्री के साथ करें। यदि आपका कोई विशेष प्रतिफल इस साधना से हासिल करना चाहते हैं, जैसे आप कई बार देवी देवताओं की साधना करते हैं, उससे आपको फल प्राप्त नहीं होता है या अनुभव नहीं होते हैं, या कर्ज से मुक्ति के लिए या शक्ति प्राप्ति के लिए जो लोग साधना करना चाहते हैं तो आप ये साधना कर सकते हैं। कई बार कई लोग कुछ तंत्र की सिद्धियां हासिल भी प्राप्त करना चाहते हैं और उन सिद्धियों को हासिल करने के लिए वो कई बार प्रयास करते रहते हैं। तो कम से कम उन लोगों को इस मंगल चंडी साधना का 1 लाख जप पूर्ण करके ही किसी तांत्रिक सिद्धि की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको इसकी महत्ता इसी बात से जान लेनी चाहिए कि ये साधना कल्प वृक्ष के समान है और स्वयं शंकर जी ने इसका जाप किया था। साधना के नियमों की बात करते हैं। साधना में समस्त वस्तुएं आपकी जो है वो लाल रंग की होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि शयन करना है, अभिमंत्रित सामग्री का उपयोग करना है और ये साधना का मंत्र आपने गुप्त रखना है। मंत्र जाप के दौरान आप गलत कार्य ना करें, जैसे चोरी, चकारी, चुगली, गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह, ये बिल्कुल ना करें। हो सके तो मौन व्रत धारण करें
और आने वाले नवरात्रों में भी आप ये साधना कर सकते हैं, या किन्हीं नवरात्रों में भी आप ये साधना कर सकते हैं। नवरात्रों के दौरान आपको इस साधना में घट स्थापना करनी चाहिए और आपको कलश स्थापना भी करनी चाहिए। यदि नवरात्रे नहीं है या किसी और शुभ दिन से आप शुरू कर रहे हैं तो आप पीताम्बरा परिवार में फोन करके पूछ लें कि शुभ दिन कौन सा है, कब से ये शुरू करनी चाहिए, हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ मान लीजिए आप किसी अन्य शुभ दिन से शुरू कर रहे हैं तो कलश स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है और घट स्थापना की आवश्यकता नहीं है। केवल नवरात्रा काल में ही आपको घट की स्थापना करनी चाहिए। मैं फिर से आपको एक बार ये मंत्र बता रही हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम सर्व पूज्य देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बिना गुरु की देखरेख के ना करें, क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं दुर्गा जी से इस मंत्र का उपाख्यान या उपदेश प्राप्त किया था। जब भगवान शंकर जी ने ही इसका उपदेश प्राप्त किया था तो आप लोग तो साधारण हो, इसलिए आपको ये साधना जो है किसी गुरु से दीक्षित होकर ही करनी चाहिए। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।